विधायक ने किसानों की धान खरीद की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को लिखा पत्र। 3 दिनों में धान क्रय केंद्रों की व्यवस्था सही कराने की मांग। परिधि समाचार से अंशिका सक्सेना की रिपोर्ट। गोला गोकर्णनाथ खीरी। भारतीय जनता पार्टी के 139 विधानसभा गोला विधायक अरविंद गिरी ने किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर धान क्रय केंद्रों को नियमित व व्यवस्थित रूप से संचालित करने की मांग की, जिस पर विधायक ने बताया कि आगामी 3 दिनों में क्षेत्र के समस्त धान क्रय केंद्र नियमित व व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं किए जाते हैं और अगर किसानों को औने पौने दाम में अपना धान बेचना पड़ा तो क्षेत्र के समस्त किसानों के साथ अधिकारियों के समक्ष धरना व मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस पर गोला विधायक अरविंद गिरी ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम दफ्तर के बाहर मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन किया व विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर बताया है कि गत वर्ष धान किसानों का दोहन हुआ था और गेहूं खरीद में भी किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें हुई अनियमितताओं के विरुद्ध रिपोर्ट कराई गई व साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने बताया कि उक्त अधिकारियों, बिचौलियों व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत का उदाहरण सामने आया है, जिसकी वजह से किसानों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बताया गोला गोकर्णनाथ में 300 से अधिक राशन कार्ड इसी आधार पर निरस्त कर दिए गए क्योंकि उन्होंने 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का गेहूं क्रय केंद्रों पर बेचा है। इसमें जबकि 70 से 75% कार्ड धारक भूमिहीन हैं या गेहूं उपज हेतु इतनी मात्रा में उनके पास जमीन नहीं है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए विधायक ने बताया कि किस गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं खरीदा गया व किस संस्था ने खरीदा व किस किसान के खाते में पैसा गया और कैसे निकाला गया, यह सब भ्रष्टाचार का भ्रष्टतम उदाहरण है। इस तरह किसानों की धान क्रय केंद्र की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। इनसेट 10 अक्टूबर तक विधानसभा के किसी भी क्रय केंद्र पर नहीं शुरू हुई धान खरीद। विधायक अरविंद गिरी ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में बताया है कि सितंबर माह में गोला उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 1 अक्टूबर से सभी धान क्रय केंद्रों पर नियमित रूप से धान खरीद आरंभ होने की बात कही थी। उसके बावजूद भी 10 अक्टूबर तक गोला विधानसभा के किसी भी क्रय केंद्र पर धान खरीद की शुरुआत नहीं की गई, जो कि अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि गत वर्ष 100 कुंटल धान क्रय केंद्रों पर विक्रय के लिए पंजीयन सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी, जो कि इस बार 50 कुंटल कर दी गई है व अधिक धान बेचने पर सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। गत वर्ष किसान पोर्टल पर अपना खाता नंबर डाल सकता था, लेकिन यह व्यवस्था इस वर्ष समाप्त कर दी गई, जिससे किसानों के यह संज्ञान में ही नहीं है कि हमारा पैसा किस खाते में जाएगा। किसान ने परिवार का या किसी रिश्तेदार को नॉमिनी बनाया है तो उसका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। विधायक ने बताया कि गत वर्ष किसान अपना धान किसी भी क्रय केंद्र पर बेच सकता था, किंतु इस वर्ष वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिससे यह स्पष्ट है कि यह व्यवस्था भ्रष्ट तंत्र की वजह से समाप्त कर दी गई। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अनेक प्रतिबंध धान किसानों पर जो लगाए गए हैं वह त्रिमूर्ति अधिकारी, बिचौलिए व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत होना बताया है। इस तरह किसानों की धान खरीद की समस्याओं को लेकर विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र देकर समस्याओं का